सावित्री जिंदल नहीं लड़ेंगी चुनाव इस बार, और कौन होगा कांग्रेस का नया विधानसभा उम्मीदवार, जानने के लिए देखिए सिटी बिग न्यूज की ये खास रिपोर्ट। बिहार के राजनीतिक घरानों का जिक्र करते ही सबसे पहले जो चेहरा उभर कर आता है वो है जिंदल इंडस्ट्रीज की कर्ता धर्ता सावित्री जिंदल का। और अगर बात वोट बैंक की हो तो सावित्री जिंदल का नाम और भी गहरा जाता है। हिसार से मैदान में उतरे हर कांग्रेसी नेता को लगने लगता है कि यदि चुनाव में जीतना है तो झमाझम वोटों की बरसात के लिए माताजी यानी सावित्री जिंदल का आशीर्वाद जरूरी है। शायद इसीलिए मेयर चुनाव से लोकसभा चुनाव तक सभी कांग्रेसी या फिर यूं कहिए कि जिंदल परिवार द्वारा समर्थित प्रत्याशी उन्हीं पर उम्मीद लगाए बैठे थे। मगर मेयर चुनाव में भाजपा की जीत और गौतम के भारी भरकम वोटों ने ये बता दिया कि सावित्री जिंदल का जादुई करिश्मा अब फीका पड़ता जा रहा है और जो बची कुची कसर बाकी थी वो लोकसभा चुनाव में निकल गई। यहाँ तो सावित्री जिंदल का वोट बैंक कहे जाने वाले हिसार के वोट तक भव्य बिश्नोई को नहीं मिले। इतना ही नहीं, कुंभ स्नान के बहाने भाजपा नेताओं से मुलाकात, बार बार भाजपा में जाने की खबरें और तो और अचानक नवीन जिंदल का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने से मना कर देना। क्या ये सब घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिंदल परिवार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाला है? वैसे एक बात तो तय है कि सावित्री जिंदल ने कठिन से कठिन दौर में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, मगर अब धीरे धीरे उनका राजनीति से लुप्त होना इस बात की तरफ संकेत करता है कि सावित्री जिंदल का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो चुका है। और साथ ही नवीन जिंदल का भी राजनीति से दूर होना इस बात को साफ करता है कि वो शायद इस बार विधानसभा चुनाव भी ना लड़े। सूत्रों की माने तो नवीन जिंदल के अलावा सावित्री जिंदल भी कांग्रेस में बनी तो रहेंगी मगर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। वैसे उनके चुनाव ना लड़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि एक तो जिंदल परिवार के खुद के ही वोट बैंक घट गए हैं और अन्य कोई नया वोट बैंक उनसे जुड़ा नहीं है। ऐसे में दोनों चाहे जहां से भी खड़े हों मगर जीत नहीं सकते। और ऊपर से करोड़ों की लागत से सीवरेज पाइपलाइनों के कार्य व विकासशील सोच के साथ भाजपा ने हिसार में जो पैठ बनाई है उससे यहाँ कांग्रेस का वोट बैंक काफी घट चुका है। वे अन्य पार्टियों के लिए तो इस पैठ को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में चर्चाओं के बाजार इस बात से भी गर्म है कि सावित्री जिंदल अपना आखिरी चुनाव नलवा विधानसभा से लड़ना चाहती हैं, मगर जमीनी हकीकत को देखते हुए इसकी गुंजाइश कम ही लगती है। और इधर से नवीन जिंदल भी इस चुनाव को राम राम कह चुके हैं। बता दूं कि एक जमाने से ही हरियाणा में कांग्रेस के साथी राजघराने के तौर पर जिंदल परिवार का नाम मजबूती से सामने आता रहा है, मगर अब जिंदल परिवार का सामने ना आना या चुनाव ना लड़ना इस बात को साफ करता है कि शायद ही भाजपा को आने वाले चुनाव में मजबूत पक्ष की टक्कर देखने को मिले। और वैसे भी सावित्री जिंदल के दामाद तो खुद रोहतक से भाजपा की टिकट पर मेयर बन चुके हैं। ऐसे में जब परिवार के ही एक सदस्य की उठ बैठ भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके मधुर रिश्ते भाजपा नेताओं के साथ भी हैं। मगर जिस तरह से सावित्री जिंदल ने चुनाव से दूरी बना रखी है उससे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को यह संदेश दे दिया है कि वो अब किसी और की तलाश कर ले। अब जिंदल परिवार के इस रवैये को मद्देनजर रखते हुए ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस हिसार विधानसभा सीट पर किस चेहरे पर अपना दांव खेलेगी। For more updates, keep watching City Big News. नमस्कार।